क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का बहुत ही अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि लेसन नंबर 7 से संबंधित है। ये कह रहा है यहाँ पर कि के का मान बताइए। तो के का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे दे रखा है के कॉमा 2k और उसके बाद दूसरा बिंदु दिया है 3k कॉमा 3k तथा 3,1 सररेखीय हैं, तो के का मान बताइए। तो इस टाइप के सवाल भी पेपर में पूछे जा चुके हैं। आपके 5 नंबर में इस टाइप का सवाल आएगा अगर आया तो दोस्तों, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको करके देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आप आंसर पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको देखिएगा। अगर हमारे पास ऐसे 3 बिंदु आ जाए और संरेखीय कह दे तो x1, y1, x2, y2 और x3, y3 मान लेंगे और संरेखीय होते हैं तो त्रिभुज एबीसी का जो मान होता है वो डेल्टा का मान 0 होता है। ठीक है दोस्तों, डेल्टा का मान क्या होगा, 0 होगा। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे 1/2 x1, y2, y3, इस तरीके से लिखेंगे x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। ये हमारा सूत्र है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी जगह तो ये कह रहा है सररेख है तो इसका मान क्या होगा 0, तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया और 1/2 यहाँ रहेगा। x1 का मान k है, यहाँ पे k लिख दिया दोस्तों। अब k का मान ज्ञात करा रहा है। y2 का मान यहाँ पे कितना है, 3k है। y3 का मान हमारे पास कितना है दोस्तों, 1 है। y3 का मान 1 है प्लस x2 का मान हमारे पास 3k है। y3 का मान 1 है। y1 का मान 2k है और यहाँ पर x3 का मान हमारा 3 है। y1 का मान हमारे पास कितना है दोस्तों, 2k है। देखिए y1 का मान 2k है। y2 का मान हमारे पास कितना है दोस्तों, 3k है। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया इस तरीके से। अब ये वाला 1 मान के ये तो 0 में भेज दो, हमने 0 में भेज दिया ये वाला 2। तो हमारे पास इसकी जब इसके अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3k² और माइनस का k हो जाएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे। अब इसकी इससे गुणा करेंगे दोस्तों 3k हो जाएगा, इसकी इससे गुणा करेंगे तो 6k हो जाएगा। 3 दूनी 6 और k² प्लस 3 दूनी 6k माइनस 3 तिया 9, 3 तिया 9k हो जाएगा। अब हमें k का मान चाहिए यहाँ पर, तो ये तो 0 हो गया। अब देखिए k यहाँ पर हमारे पास कितना है, 3k² है और ये 6k² है। तो यहाँ से घटाएंगे दोस्तों तो माइनस का 3k² बचेगा। अब हमारे पास क्या क्या बचा है यहाँ पर, देखिए माइनस का k बचेगा, 3k बचेगा, 6k बचेगा और ये बचेगा। तो देखिए ये वाला 3k और ये वाला 6k कितने हो गए, 9k हो गए। तो ये वाला इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, केवल माइनस का k बचा। 0 बराबर यहाँ से मैंने क्या किया, माइनस का k कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा 3k और प्लस का क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब ये वाला k तो मैंने 0 में भेज दिया तो ये तो 0 हो गया। हमारे पास क्या बचा, 3k प्लस का 1 इक्वल टू 0। 3k बराबर -1 और k बराबर हमारे पास क्या बचेगा, -k 1/3 बचेगा। तो k का मान कितना आ गया दोस्तों, माइनस का 1/3। देखा कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, छोटा सा सवाल था लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज वाला है, दिमाग वाला है। तो इसको आप करके देखिएगा। कोई भी जरा सी भी मिस्टेक हो गई तो पूरा सवाल गलत, तो इसलिए करना है जरूर है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सवाल देखो। यहाँ पे क्या दे रखा है, a, 0, 0, b और a, 1 सररेखीय हैं। तो सिद्ध करो कि ये चीज हमें सिद्ध करके दिखाना है। अभी मैंने बताया था जब सररेखीय होगा तो डेल्टा का मान क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम वही सूत्र लिखते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, फॉर्मूला है x1, y2 माइनस y3 प्लस का x2, y3 माइनस y1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x3, y1 माइनस y2। इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब देखा जाए तो ये वाला पद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है x1, ये है y1, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। और इस चीज को हमें हल करना है। ठीक है, इस चीज को क्या करना है, हमें हल करना है। अब यहाँ पे तो हम 0 लगा दें, 1/2 लिख लिया हमने। x1 का मान देखो दोस्तों a है तो a लिखा। y2 का मान हमारे पास कितना दोस्तों, b है, b लिख लेंगे। y3 का मान हमारे पास कितना, 1 है, 1 लिखा। x3 का मान हमारे पास कितना है दोस्तों, x3 का मान हमारे पास 1 है तो 1 लिख लेंगे। y3 का मान 1 और y1 का मान हमारे पास कितना है दोस्तों, 0 है तो 0 लिख लिया। प्लस देखो ध्यान से समझना इस चीज को। उसके बाद x3 का मान कितना है दोस्तों, 1 है, हमने 1 लिख लिया। y1 का मान हमारे पास कितना है, 0 है और y2 का मान हमारे पास कितना है दोस्तों, b है। ये चीज हमने लगा ली। बिल्कुल सेम 1 मान के ये 0 में भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसकी इससे गुणा करेंगे a भी हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा, प्लस का 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, हमारे पास ये वाला पद जो है, ये जो पद है x2 का मान हमारे पास 0 है दोस्तों। x2 का मान क्या है हमारे पास, 0, तो 0 लगाएंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 और प्लस इसकी गुणा इससे करेंगे तो 0, इसकी इससे गुणा करेंगे तो माइनस का b हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ a भी बचेगा, -a बचेगा और -b बचेगा।
अब आपको क्या करना है, इस ए को इधर ले जाओ, इस बी को इधर ले जाओ और बराबर कितना ए बी रह गया। इसको पूरे ए बी को, क्योंकि हमें ये चीज सिद्ध करनी है तो इसको इसके नीचे लिख लो, ए बी अपॉन ए बी बराबर कितना 1। अब बटे में जब लेके जाओगे तो 1 छोड़ के जाएगा। हमने क्या किया, इसको ऐसे अलग अलग कर सकते हैं गणित के नियम से। तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन बी 1 अपॉन ए बराबर 1। तो ये चीज हमें सिद्ध करनी थी, यही हमारा क्या है इसका आंसर। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन इस टाइप के पेपर में आते हैं और आते ही हैं, ये बात ध्यान रखिएगा 101%। तो इसको आप ध्यान से करिएगा, ठीक है दोस्तों। इसी क्रम में अगला प्रश्न कराता हूं मैं, वीडियो पे बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास है t, 2t -2 6 तथा 3, 1 संरेखीय हैं, तो t का मान बताइए। तो हमें यहाँ पे t का मान ज्ञात करना है। संरेखीय है तो डेल्टा का मान 0, सूत्र लिख देंगे 1/2, यहाँ पे हो जाएगा x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये सूत्र हो जाएगा। तो इसकी जगह 0 लगा दिया, 1/2 हो जाएगा। x1 का मान देखो t है दोस्तों, y2 का मान हमारे पास -2 है, y2 का मान 6 है, सॉरी y2 का मान कितना है दोस्तों 6 है। y3 का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। x2 का मान हमारे पास -2 है, y3 का मान 1 है, y1 का मान हमारे पास कितना दे रखा है दोस्तों 2t दे रखा है। x3 का मान हमारे पास कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और y1 का मान 2t है, और y2 का मान हमारे पास कितना दे रखा है दोस्तों 6 दे रखा है। इस तरीके से देखिए सारे मान लगा दिए मैंने यहाँ पर। दोबारा बता देता हूं मैं, x1 का मान देखो दोस्तों t दे रखा है, t लगा दिया मैंने। y2 का मान हमारे पास कितना है, देखिए y2 का मान 6 लगाया। y3 का मान हमारे पास 1 है तो 1 लगा दिया, प्लस x2 का मान -2 है तो -2 लगाया। y3 का मान हमारे पास कितना 1 है, 1 लगाया। और y1 का मान हमारे पास कितना है दोस्तों 2t है तो 2t लगा दिया, प्लस का x3 का मान 3 है, और y1 का मान 2t है, ये लगा दिया, और y2 का मान हमारे पास कितना है दोस्तों 6 है, यहाँ पे लगा दिए। बस ये चीज 1 मान के ये चीज 0 में भेज दो, इसकी इससे गुणा कर दो। अब हमने जब इसकी गुणा इससे करी है तो गुणा करने की जरूरत नहीं, पहले इसमें से घटा दो। तो 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 5 बचेगा। ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये तो इसमें से घटेगा नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये भी नहीं घटेगा, ये भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अगली लाइन में। तो इसकी गुणा करी तो 5t हो गया, इसकी इससे गुणा करे तो दोस्तों 2 आया, माइनस के 4t हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारे पास 60 और ये हो गया हमारे पास 36 या 18। इस तरीके से आ गए सारे पद। अब हमारे पास t वाले पद कौन कौन से हैं, देखो एक प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो 6 और 4 10 और 5 कितने हो गए दोस्तों 15, तो 15t हो गया। ये और ये कितने हो गए दोस्तों हमारे पास 20 हो गए। 18 और 2 कितने हो गए दोस्तों 20, माइनस के, इसको इधर भेजा तो माइनस के 15t और माइनस का कितना आ गया 20। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो t बराबर कितना 20/15, तो 5 3 15 5 4 20। तो t का मान दोस्तों कितना आ गया 4/3 आ गया। जब बिंदु सर्रेख है तो हम ऐसे इसके बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार की समस्या तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।